बीवी जो है वो गर्दन है, उसके ऊपर सर रखा हुआ है, बगैर गर्दन के सर नहीं है। और बीवी की बात नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहाँ। आप कैसे मैनेज करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, क्या करती हैं ये बताइए ज़रा। सीक्रेट। जहाँ बात अपनी मनवाने की हो वहाँ अपनी बात मनवाओ, जहाँ उसकी रखने की हो वहाँ उसकी बात रखवाओ। घर में लड़ाई नहीं होगी, फसाद नहीं होगा। लड़ाई नहीं होगी, फसाद नहीं होगा। और वज़ीर खुराक भी वही है, अगर हमसे हम लड़ लेंगे तो हमें खाना पीना कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ेक टीवी के साथ आशविन मेमन आपके सामने हाजिर है। बेगमात को खुश करना खाविन हज़रात को बहुत मुश्किल तरीन काम लगता है। साबिक कप्तान और ऑलराउंडर पाकिस्तान शुएब मलिक साहब का मशवरा है तमाम खाविन हज़रात के लिए कि अपनी बेगमात के आगे ज़्यादा ना बोला करें, उनकी बातों का जवाब ना दिया करें, उससे ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार हो जाएगी। इसी सिलसिले में आज खाविन हज़रात से हम करेंगे बात और जानेंगे कि क्या वो इस चीज़ से एग्री हैं या वो अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हमारे कप्तान साबिक कप्तान साहब शुएब मलिक साहब ये कहते हैं कि अपनी बेगमात के आगे जवाब नहीं देना चाहिए, इससे ज़िंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं, इस चीज़ से एग्री करते हैं आप? हाँ बेटा, बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो बच्चे ने कहा है कि जवाब नहीं देना चाहिए, मैं भी इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि हाँ वाकई जवाब नहीं देना चाहिए। घर में लड़ाई नहीं होगी, फसाद नहीं होगा। लड़ाई नहीं होगी, फसाद नहीं होगा। और वज़ीर खुराक भी वही है, अगर हमसे हम लड़ लेंगे तो हमें खाना पीना कौन देगा। अच्छा, आपने अपनी बेगम को वज़ीर खुराक का जो है खिताब दे दिया है। वो वज़ीर खुराक भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पाँव के नीचे जन्नत है और जन्नत से पंगा नहीं लेना नहीं चाहिए। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को बेटा 28 साल हो गए हैं। अच्छा, इन 28 सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बस बेटा ये दुआ करता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी गुजर गई है और थोड़ी सी रह गई है वो भी गुजर जाए। यानी कि आपने शुएब मलिक की जो मशवरा दिया उन्होंने मर्द हजरात के लिए, खावन हजरात के लिए, आप इस पे पहले से ही अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बेटा, मैं बिल्कुल अप्लाई कर रहा हूँ और इनसे पंगा बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। लेकिन असल काम जो है वो औरत का है और औरत के दम से सब रौनक भी है और सब कुछ औरत ही है, समझ लें आप घर के अंदर। साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब कहते हैं कि अपनी बेगमात के आगे ना बोला जाए और उससे ज़िंदगी आसान और अच्छी गुजरेगी। आप क्या कहती हैं? मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी जो हैं वो एक जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे की सुननी चाहिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ना बिल्कुल ये कि आप बेगमात के आगे ना बोलें, ना बिल्कुल ये कि आप बेगमात की ना सुने। आप दोनों एक दूसरे की सुनेंगी तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। इक्वली एक दूसरे की सुननी चाहिए, क्योंकि कभी वो सही होंगे कभी आप। नोबडी कैन बी परफेक्ट ऑल द टाइम। तो जब जो सही है आप थोड़ा एनालाइज करें, इसी तरह से गाड़ी अब ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। आई बीन मैरिड फॉर लाइक 25 ईयर्स बट अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोनों की सुननी चाहिए। साबिक कप्तान शुएब मलिक कहते हैं कि अपनी बेगमात की बात सुननी चाहिए, उससे ज़िंदगी आसान और अच्छी गुजरेगी। आप क्या कहती हैं? मेरे ख्याल से बड़ी अक्लमंदी की बात है, क्योंकि जाएंगे वो उसने पूछा, एक बड़े मज़े की एक मिसाल है कि इफ़ द हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट इज़ वाइफ इज़ द नेक, दे कैन मूव द हेड एनीवेयर इट वांट्स टू। तो बीवी जो है वो गर्दन है, उसके ऊपर सर रखा हुआ है, बगैर गर्दन के सर नहीं है। और बीवी की बात नहीं सुनेंगे तो जाएंगे कहाँ। आप कैसे मैनेज करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, क्या करती हैं ये बताइए ज़रा। सीक्रेट है, सीक्रेट थोड़ा सा बता दें। नहीं, कुछ नहीं, बस उनको भी ये पता है कि मुझे किन चीज़, बेसिकली देखिए बात ये होती है कि अगर आप एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स का आप ख्याल रखेंगे ना, तो आपको ये नहीं होगा कि मैं इसकी बात मानूँ नहीं मानूँ। आपको पता है आपकी बेगम एक चीज़ पे एग्री नहीं करेगी, तो मस्ट यू हैव टू गो फॉर इट। या आपकी मुझसे ज़िद बहस ना करें, बेगमात से ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज द वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। अपनी बेगमात के साथ आप उनके बातों का जवाब ना दें, उनके आगे जवाब ना दें, तो उससे ज़िंदगी आसान और बेहतर हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? सही बात है, ये एग्री है। जी 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 जी। आपको लगता है कि बेगमात के आगे नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, जाहिर सी बात है, उनके साथ तो चलना पड़ता है ना। तो क्या क्यों डर लगता है आपको? नहीं नहीं, डर करने की बात नहीं है, जाहिर साथी है, जीवन साथी है, उनके साथ चलना पड़ता है ना। जी जी।
आप कहते हैं कि उनकी तमाम बातें आपको सुननी चाहिए, ज़रूरी हो, ज़रूरी नहीं को जायज़ हो बातें वो सुननी पड़ती हैं। घर में सुकून हो, जी जी हाँ, बस और क्या, लड़ाई नहीं हो। लड़ाई ना हो बस। जी आप ऐसा करते हैं? जी जी हाँ, करते हैं ऐसे। जी आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल में कोई मार वार तो नहीं खाई? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, हम तो सिंधी लोग हैं, मार मार नहीं खाते। जी जी, जिंदगी अच्छी गुजर रही? अच्छी गुजरती माशाल्लाह। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को समझते हैं? समझते हैं, एक दूसरे के तावन से चलते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, शुएब मलिक साहब कहते हैं कि अपनी बेगमात को जवाब नहीं देना चाहिए उनकी बातों का, उससे ज़िंदगी आसान और बेहतर हो जाती है। आप क्या समझते हैं, इस चीज़ से एग्री करते हैं आप? असल में ये मेरी एग्री करने की बात नहीं है, दो बातें हैं शुएब मलिक साहब की बात में ना। एक तो ये है कि ज़िंदगी आजकल जो कह रहे हैं आसान हो जाएगी, तो वो तो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अगर बेगमात को जवाब देंगे तो घर जहन्नम बन जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है कि खामोशी इख्तियार कर ले, और मर्द फिर भी औरत से ज़्यादा कम बोलता है और कम खामोशी इख्तियार करता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो आ रही है ना, सबसे पहला रिश्ता जो बना दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने मियाँ और बीवी का बनाया। माँ बाप का रिश्ता बाद में बना, सबसे पहले रिश्ता मियाँ और बीवी का बनाया गया। तो इसीलिए भाई हर जगह मरने के बाद सबसे पहले कब्र में सवाल मियाँ बीवी का और बच्चों के मामलात का होगा। तो वही सही बात है, वो इसी बात की रोशनी में कह रहे हैं कि बीवी को जवाब ना दें तो घर सुकून से गुजरेगा। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि ख़ुद औरत बन जाए और औरत को मर्द बना दे, तो वो घर जहन्नम बन जाएगा और आखिरत में भी उसको जवाब देने का। आप यही चीज़ अप्लाई करते हैं अपने घर में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम बाशरा हैं, हम अल्लाह को मानने वाले और दीन को मानने वाले तो सभी हैं, लेकिन ये सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वही उस पर हमें अमल करना है, तो उससे इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर औरत भी इस पर अमल करेगी और बिल्कुल आसान हो जाएगी। शुएब मलिक साहब कहते हैं कि बीवी के आगे जवाब नहीं देना चाहिए, क्या समझते हैं आप इस चीज़ से एग्री हैं? नहीं, उसमें देखना पड़ता है कि जायज़ कौन सा है, नाजायज़ कौन सा है। मसलन उसके जायज़ मुतालबात हैं, उसके हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए ख़वातीन के, कोई भी हो, बीवी हो, बहन हो, कोई भी हो। लेकिन ये जायज़ नाजायज़ लाजमी है उसमें। अच्छा, जायज़ नाजायज़ लाजमी है? लाजमी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम थोड़ा शरई निज़ाम को भी मदन। आप एग्री नहीं है उनसे? नहीं, उनका मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप एग्री नहीं है? नहीं, मैंने एग्री नहीं होता हूँ। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फिर? बेगमात अगर आपसे आगे कोई बात करती हैं तो क्या कहना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए? देखें जी, उनके जो सवालात होंगे, जवाबात होंगे, वो उसी वक्त और उसी हिसाब से देने चाहिए ना। भले नाराज़ हो जाए? नहीं, नाराज़गी अल्लाह की ना हो तो बका बंदों की तो लगी रहती है नाराज़गियाँ, और औरत को तो अल्लाह ही राज़ी कर सकता है, बका बंदा क्या राज़ी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ दिन कबल शुएब मलिक साहब ने कहा है कि अपनी बेगमात के आगे जवाब ना दिया करें और इससे ज़िंदगी आसान और खुशगवार गुजरेगी। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं जी, बेगम तो वो तो बेगम होती है, वो तो मैं क्यों एग्री करूँगा, मैं तो नहीं करता। आप एग्री नहीं करते? यानी कि बेगम के मतलब वो कुछ भी बोलेंगी तो जो है आप खामोश रहना बेहतर नहीं समझेंगे? देखिए, मियाँ बीवी जो ना गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, अगर आप उनसे उलझेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी, और अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी तो फिर मसले आएंगे, और जब मसले आएंगे तो फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो इसलिए लिहाजा जो वो काम अपना काम कर रही है वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। यानी कि यही वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब कोई ऐसा मामला हो तो बीवी के आगे नहीं बोलना चाहिए, बीवी को मतलब उनके कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए, दो पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव रहना है, अगर आप पॉजिटिव है तो मुझे नेगेटिव होना है, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। माइनस प्लस तो पता है ना आपको, तो बस यही है। हम तो अपनी बेगम को जवाब नहीं देते। बहुत अच्छा करते हैं आप। तो लड़ाई नहीं होती? नहीं जी, बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। मेरी 19 साल हो गए, मेरी 19 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी बेगम अपने मैके नहीं गई। मार नहीं खाई? नहीं, कभी नहीं, ना मार खाई ना मैंने मारा किसी को। साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब कहते हैं कि अपनी बेगमात को जवाब नहीं देना चाहिए और उससे ज़िंदगी खुशगवार और हसीन गुजरेगी। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई है, अगर शादी होगी तो ज़रूर क्यों नहीं दूंगा, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, जवाब देंगे? हाँ, तो ज़रूर, क्यों नहीं। तो लड़ाई हो जाए? नहीं, लड़ाई ना हो, वैसे ही तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, कुछ पूछेंगे ऐसा तो जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। अच्छा, जवाब देंगे ज़रूर। लड़ाई हो जाए? लड़ाई ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत तो चलती है, इतना तो हर जगह ही चलता है, आपको पता भी है।
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शुएब मलिक साहब कहते हैं कि अपनी बेगमात को आगे से जवाब नहीं देना चाहिए, इससे ज़िंदगी खुशगवार और हसीन गुजरेगी। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? इस बारे में राय तो ये है कि जो सही बात होगी उस पर लाजमी बात है, जवाब नहीं देना चाहिए, उसके हर बात मान लेनी चाहिए, जायज़ बात। लेकिन अगर अब लेडीज़ के जैसे हम लोग मर्दों का कहना होता है कि लेडीज़ में थोड़ा सा हर बात नहीं सुननी चाहिए। जो गलत बात, मतलब गलत से मुराद ये कि जो सही बात नहीं होती उसको लाजमी कौन मानेगा? कोई समझदार बंदा तो नहीं मानेगा। शुएब मलिक साहब कहते हैं कि बेगमात को जवाब ना दिया करें, उससे ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि अगर कोई जवाब देने वाली बात हो तो ज़ाहिर बात है जवाब भी दिया जाता है। अब ये तो नहीं कि इंसान बेगम के नक्शे कदम पे ही चले। जहाँ बात अपनी मनवाने की हो वहाँ अपनी बात मनवाओ, जहाँ उसकी रखने की हो वहाँ उसकी बात रखवाओ। मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ कि अगर आप बीवी की ही बात माने, ज़ाहिर बात है जब वो आप उसकी मानोगे तो वो आपकी भी मानेगी। आप क्या करते हैं अपने घर में? मैं अपने घर में ज़्यादातर मेरी ही चलती है और वैसे बेगम की भी चलती है, ज़ाहिर बात है। अच्छा, यानी कि बेगम की कम चलती है? दोनों की 50-50 है, दोनों की चलती है। फिर आराम से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है दोनों की। अब ये तो नहीं कि भाई मेरी चलती रहे तो उसकी नहीं चले, तो अगर मैं अपनी चलाता रहूँगा तो ज़ाहिर बात है फिर गाड़ी चलेगी, तो उसकी भी चलती है मेरी भी चलती है, दोनों की चल रही है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है। मलिक साहब कहते हैं कि बेगमात की बातों का आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि समटाइम्स इट कुड बी हैपन एंड समटाइम्स इट शुड बी नॉट, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर आप हमेशा ही खामोश रहेंगे तो फिर शुएब मलिक साहब जीते रहेंगे हमेशा, और अगर आप हमेशा जवाब देते रहेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मतलब कभी आपको जवाब देना चाहिए और कभी आप उनकी बातों को रियलाइज़ करते हुए उनकी बात का एहतराम करते हुए, तो इससे ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत, हसीन, खुशगवार हो सकती है, आई थिंक। क्योंकि अगर एक ही बंदा अपनी राय यानी कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी चलती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कभी सुनना चाहिए और कभी अपनी बात सुनानी चाहिए। अच्छा जी, शुएब मलिक साहब ने शादीशुदा अफराद के लिए, तमाम खावन हजरात के लिए एक जो है मशवरा भेजा है, वो ये है कि अपनी बेगमात के आगे जवाब नहीं देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं इस चीज़ से? माँ बाप के आगे जवाब नहीं देना चाहिए, बेगम के आगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बेगम के आगे बेगम के आगे तो दे सकते हैं, दीन में भी यही है कि माँ बाप के आगे जवाब नहीं दो। बट ये है कि शुएब मलिक ने किस थिंग से बोला मेरे समझ में नहीं आया, शायद दीन की शायद मालूमात नहीं होगी उनको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देना चाहिए, जैसे अब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप जवाब दे भी सकते हैं और सम टाइम होता है आप नहीं भी दे सकते, मगर माँ बाप के लिए ख़ास तौर पे कि माँ बाप के आगे जवाब नहीं देना चाहिए। फिर आप घर में किस तरह अपना पुरसुकून माहौल बरकरार रखते हैं? कभी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बट ये कि सुबह उठते हैं तो काम पे आ जाते हैं, रात को जाते हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ चिक चिक हो। जी, आपने राय जानी आवाम की। आवाम का कहना है कि अगर बेगमात की बात को सुना जाएगा तभी घर जन्नत बनेगा। अपनी बेगमात की हर जायज़ बात को सुनना चाहिए, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान ताशफीन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।